अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामिन कराम, मैं आप लोगों के सामने आज एक ऐसा मसला लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोगों के दिलो दिमाग में, उनके जहन पे ये सवाल पैदा होता है। इस चीज़ को लेकर कि हमारे लिए मज़हब इस्लाम में, शरीयत में इस चीज़ को खाना जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है या हराम है। काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और उस चीज़ का नाम, जैसा कि आप मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हैं, इस चीज़ का नाम है सोयाबीन। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि सोयाबीन का खाना जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है। अक्सर व बेशतर लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा होता है और आवाम में ये बात काफ़ी फैल भी चुकी है, काफ़ी फैल गई है ये बात कि सोयाबीन जो है इसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। आवाम में ये बात मशहूर हो चुकी है कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, सोयाबीन खाना हराम है, नाजायज़ है, इसलिए कि उसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। ये बात आवाम में मशहूर हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सोयाबीन खाना जायज़ है या नाजायज़ है। आप अगर मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर मेरी इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और अपने जहन पे ये बात बिठा ले कि इस चीज़ का खाना जायज़ है या नहीं है, हलाल है या नहीं है। अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सोयाबीन जो है इसको नबातात कहते हैं, यानी खुलासा कलाम ये कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ को नबातात कहा जाता है। और ये जो सोयाबीन है ये भी ज़मीन से उगने वाली चीज़ है। सोयाबीन की खेती होती है, इनकी फसल होती है, लोग इनकी फसल करते हैं और जिस तरह से धान, गेहूँ, आलू, टमाटर, बैगन वगैरह ये सारी चीज़ों की खेती, इनकी फसल होती है, इसी तरह से सोयाबीन की भी फसल होती है। और सोयाबीन का तेल निकलता है। लोग इसकी खेती करके इनका तेल मशीन वगैरह के ज़रिए निकाल लेते हैं और ये जो उसके बाद जो खोखलापन बचता है, जिसे हम आम तौर पर भूसा कहते हैं, ये एक भूसे की शक्ल की एक भूसा है जिसका तेल निकलने के बाद ये एक तरह का एक भूसा बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये एक भूसा है और ना इसमें सूअर की चर्बी मिली होती है, ना इसमें शराब मिलाई जाती है। कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें, गलत चीज़ इसमें नहीं मिलाई जाती है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि 3 चीज़ के अलावा
नबातात में से, ज़मीन में से उगने वाली चीज़, जो चीज़ें ज़मीन से उगती है, जितनी भी सारी चीज़ें ज़मीन से उगती हैं, उनमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको खाना किसी में हराम है, किसी में मना है, किसी में ममनू है। वो 3 चीज़ कौन सी 3 चीज़? पहली चीज़ तो ये कि नबातात में उगने वाली वो चीज़, वो जहरीली चीज़ जिसको हम खाएं तो मर जाए, जिसको लोग खाएं तो जान जाने का ख़तरा हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ वो चीज़ जिसमें मुहलिक बीमारी हो, यानी ज़मीन से उगने वाली वो चीज़ जिसको हम खाएं और हम बीमार पड़ जाए, ऐसी चीज़। तीसरी चीज़ वो है जिसे इंसान इस्तेमाल करे, खाए तो इंसान को नशा आ जाए, वो नशा में मशगूल हो जाए, ऐसी चीज़। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर यूँ समझ ले, जिसे भंग कहते, भंग, ये भी एक ज़मीन से उगने वाली चीज़ है। और ये भंग जब लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इंसान नशे में आ जाता है। फिर उसको कुछ खबर नहीं रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ खबर नहीं रहती है। तो ऐसी ही ये 3 चीज़ें ज़मीन से उगने वाली, ये भी नबातात है, लेकिन ये 3 चीज़ें खाना नाजायज़ व हराम है, इसका इस्तेमाल करना नाजायज़ व हराम है, जायज़ नहीं है। तो खुलासा कलाम ये है कि जिसके ज़हन पे ये सवाल था कि सोयाबीन का खाना जायज़ है या नहीं है, तो उनको मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप बिला झिझक, बिला शुबा, बिला कराहत अब सोयाबीन खाइए। इसकी सब्ज़ी माशाअल्लाह बहुत अच्छी बनती है, ना इसमें कुछ सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, ना शराब मिलाई जाती है, ना कोई ऐसी चीज़ इसमें मिलाई जाती है कि जिसको खाकर हम बीमार पड़ जाए।